हाँ जी, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में देखिए, इससे आगे का जो पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया। आज हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले बारे में हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसकी डिटेल जाननी पड़ेगी। तो हम लिखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस मींस दैट द रिएक्शंस of the reactions, ठीक है, that the rate of reactions is proportional to power of the concentration of reactant। वो कह रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का मींस है कि जिसमें रिएक्शंस की रेट, जो रिएक्शंस की जो रेट है वो किस पर डिपेंड करती हो, रिएक्टेंट की पावर पर क्या करती हो, डिपेंड करती हो। क्या करती हो? डिपेंड करती हो। तो कौन सी पावर पर डिपेंड करती हो? जिसकी पावर जीरो हो। तो हम यहां लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, या हम यहां पर लगाएंगे प्रोपोर्शनल टू आर की पावर जीरो। इसका मतलब यहां पर आर की पावर क्या है? जीरो है। तो सीधी सी बात है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का मींस हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शंस प्रोपोर्शनल टू होगी द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर है वो जीरो होगी। क्या होगी? जीरो। क्या होगी? रिएक्टेंट के ऊपर पावर क्या होगी? जीरो होगी। तो हम उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कह सकते हैं, या यहां पर लिख सकते हैं टू जीरो पावर, जीरो पावर ऑफ द रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट के ऊपर पावर है वो क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है, इसके लिए हम क्या करेंगे? रेट कांस्टेंट को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। तो रेट कांस्टेंट को हम कैसे पता लगाते हैं? तो देखिए, सबसे पहले मान के चलिए हमने यहां पर एक रिएक्शंस ली। मैं इसको पूरे को मिटा देता हूं, उसके बाद मैं आपको जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है, जो आपको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, उस रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, या ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि आर यहां पर क्या है? रिएक्टेंट है, और पी यहां प्रोडक्ट है। आर क्या है? रिएक्टेंट है, पी क्या है? प्रोडक्ट है। आप सभी को पता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस, यहां से स्टार्ट कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? आर की पावर जीरो, आर की पावर जीरो। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शंस किसके लिए ले रहे हैं हम? रिएक्टेंट के लिए ले रहे हैं। तो रिएक्टेंट आपको पता है, रिएक्टेंट के लिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शंस लेते हैं तो रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती है, क्योंकि आपको पता है टाइम के अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती रहती है? डाउन हो जाती है। अब जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डाउन होती है, प्रोडक्ट की क्या हो जाती है? अप हो जाती है। तो जब रिएक्टेंट, आपको पता है जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा वैसे वैसे जो आपका रिएक्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ माइनस का क्या लगा देते हैं? साइन लगा देते हैं। ठीक है, यहां पर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर जीरो। ठीक है, अब हम यहां से प्रोपोर्शनल टू हटा दें तो हम यहां लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी बराबर के। अब देखो के, आपको पता है प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे कांस्टेंट लगाते हैं, तो आर की पावर जीरो। अब आपको पता है जिसकी पावर जीरो होती है उसका, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? वन हो जाती है। तो हम यहां लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी, यहां पर हमारा हो जाएगा के। अब देखो हम डी टी को इधर ले जाएं तो यहां हम ऐसे कर सकते हैं डी आर, और नेगेटिव वाले इधर ले जाएंगे तो यहां पर लिख देंगे के इंटू डी टी। ठीक है, यानी डेल्टा टी। अब देखिए हम इन दोनों, बोथ साइड का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। बोथ साइड का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो हम लिखेंगे
यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग करेंगे यानी इंटीग्रेशन करेंगे, हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, बोथ साइड का। अब बोथ साइड में आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा dr, और यहाँ हो जाएगा तो k आपको पता है एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पर जो इंटीग्रेशन है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जहां पर जो चेंजेस होने वाले, या हम कह सकते हैं जहां चेंजेस होती है वहीं इंटीग्रेशन होगा, और ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, तो यहां हो जाएगा dt, ठीक है। अब देखिए बाकी को मैं इस साइड पर कर रहा हूं, अब यहां पर आप देख लीजिएगा, यहां पर आपका आ गया r, ठीक है। इंटीग्रेशन करोगे तो आपको इंटीग्रेशन पता ही है, dx इंटीग्रेशन, अगर हम dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या निकलता है, x निकल कर आता है। ऐसे ही r का करेंगे तो r आ जाएगा। अब देखिए k और t का इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ t हो जाएगा, और एक आ जाएगा आपका इंटरसेप्ट c, क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट c। अब हमको क्या करना है, देखिए इस इंटरसेप्ट c की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, c की वैल्यू की इंटरसेप्ट यहां पर क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जब t बराबर क्या था, 0 था, ठीक है ना, जब t क्या थी, 0 थी, उस समय पर हमारा r किसके इक्वल होगा, अपनी इनिशियल वैल्यू में होगा, नहीं होगा। t बराबर 0 थी तो प्रोडक्ट बना ही नहीं, तो इनिशियल वैल्यू पे रहेगा, तो इनिशियल वैल्यू के बराबर हो जाएगा r की वैल्यू। तो हम r की जगह r की वैल्यू पुट अप करते हैं, देखिए r की जगह r की वैल्यू पुट अप कर दी, कि t की जगह भाई t की वैल्यू पुट कर दो, 0 हो जाएगा, और ये c, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका c। तो आपको किसकी वैल्यू पता लग गई, इंटरसेप्ट की वैल्यू पता लग गई। जब पता लग गई तो c की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में आप रख दो, ठीक है। जैसे आप मान के चलो कि भाई फर्स्ट इक्वेशन ये थी, है ना, और सेकंड हमने ये बना ली, और हमारी थर्ड ये बन गई, ठीक है। अब थर्ड वाली जो इक्वेशन है उसमें c की वैल्यू पुट कर दो, थर्ड वाली इक्वेशन में किसकी वैल्यू पुट कर दो, c की वैल्यू को क्या कर दो, पुट कर दो r kt प्लस हो जाएगा r इनिशियल। अब हम kt की वैल्यू को इधर ले आए तो प्लस में आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, और यहां हो जाएगा r नोट माइनस r। अच्छा k की वैल्यू अगर हम पुट अप करना चाहें तो क्या बनेगा, r इनिशियल माइनस r अपॉन में क्या हो जाएगा t। ये हमारी k की वैल्यू आ चुकी है, आगे जी, यस या नो। अब हमारी k की वैल्यू जो आई है, यानी कि जो हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमारी ये आ गई, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। किसके लिए आ गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अब हमें पता है कि इसके लिए हमें एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, तो ग्राफ प्लॉट करोगे आप इक्वेशन नंबर 4 से। आपको पता है एक लीनियर इक्वेशन का अगर यूज करते हैं तो लीनियर इक्वेशन में ये y, ये mx और ये प्लस c। अब आप यहां पर एक ग्राफ प्लॉट कर लो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया। तो बताओ y एक्सिस पे क्या है, r है या नहीं है, अच्छा जी। x एक्सिस पर देखो क्या है, t, क्या है t। अब बताओ, अब आपको पता है यहां पर देखिए m क्या है, स्लोप, m क्या है, स्लोप। स्लोप किसका है, माइनस का। माइनस का मतलब इस तरीके से स्लोप माइनस का, और जहां से खींचा जाएगा आपको पता है उसके लिए इंटरसेप्ट क्या है हमारा, r इनिशियल। और r इनिशियल का जब t बराबर क्या होती है, 0, t बराबर 0 पर r इनिशियल यहां पर मिलेगा हमें, तो यहां पर हो गया r इनिशियल, और जो हमारा स्लोप यहां पर आ गया, ठीक है,
स्लोप आया वो माइनस का क्या आ गया साहब के, कंप्लीट। तो ये हमारा किसके लिए था, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए था, कंप्लीट। तो ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम, हाँ, अब फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शंस में सेम जो आपकी थ्योरी है वो सेम बनेगी, बस आप जहां जीरो पावर लिखा था वहां क्या लिख देंगे, वन, क्या लिख देंगे, वन, ठीक है। या फर्स्ट वन ही लिख देंगे, अच्छा रहेगा, वन पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक। तो थ्योरी में तो आप जीरो की जगह बस क्या कर देंगे, वन कर देंगे, बस इतना करना है। बाकी जो इसका रेट कांस्टेंट निकालने का जो आपको तरीका पता करना है वो कैसे होगा, देखिए सेम प्रोसेस रहेगा, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। अब आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, आर के, किसके हो जाएगा, आर के। या इसके ऊपर पावर वन लगा दो, एक ही बात है, लगाओ चाहे मत लगाओ, वन तो मान ही जाएगी। अब देखिए तो हम रेट ऑफ रिएक्शंस किसके लिए ले रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर अपॉन कितना हो जाएगा, डी टी, प्रोपोर्शनल टू आर वन, हो गया जी। अब देखिए अगर हम इसको भाई प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे, अपॉन डी टी के, और ये हो जाएगा आपका आर। अब यहां देखिए हम इसको फॉर्मूले में तब्दील कर दें, तो यहां हो जाएगा डी आर अप, आर अपॉन आर, यानी इस आर को यहां ले आओ और माइनस के डी टी, पहली वाली पोजीशन जो है वो फिर से कर दो, तो वही करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, ग्रेटिंग both side of both side, ठीक है। अब देखिए of both side, अब ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेशन करेंगे दो साथ डी आर अपॉन आर, और इसका इंटीग्रेशन कर दो के इंटू डी टी। अब आपने ये फॉर्मूला लगभग पढ़ा होगा कि डी एक्स अपॉन एक्स का अगर हम समाकलन कर देते हैं तो log n x हमको मिलता है, क्या मिलता है, log n x, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर x नहीं, x की वैल्यू जो है हमने r लिया, तो log n क्या हो जाएगा, r हो गया, और यहां पर आ गया आपका kt, और प्लस में क्या आ गया, इंटरसेप्ट। अब वही कंडीशन करनी है, t बराबर क्या होगा, 0, तो r बराबर क्या रख देंगे, r इनिशियल, सेम कंडीशन, बट t बराबर 0 होगी तो r बराबर क्या हो जाएगा, r इनिशियल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, नहीं आ गई, हाँ। अब देखो इतने आ गई, अब रखो भाई r की जगह r की वैल्यू रख दो, आर इनिशियल माइनस के इंटू 0 प्लस सी, ठीक है। अब मैं बाकी वैल्यू को यहां रख देता हूं, प्लस सी, सी की हमें वैल्यू निकालनी है, तो सी बराबर हमारा क्या बचेगा, यहां पर log n आर इनिशियल, यही बचेगा। अब मुझे सी की वैल्यू को आप ये मान लो, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, हाँ जी, और ये आप, हाँ 3, तो 3 वाली में क्या करेंगे हम, ये 3 वाला जो इक्वेशन है उसमें सी की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो सी की वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा, log n r बराबर माइनस के टी, यहाँ देखिए माइनस के टी प्लस log n
आर इनिशियल लिख देंगे। अब इसी समीकरण जो फोर्थ समीकरण है इससे हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब वो ग्राफ में बाद में प्लॉट करके दिखाऊंगा आपको, पहले आपको इसको टोटल करके दिखाते हैं। अब वही चीज आप यहां कर दीजिए, के टी को आप यहां ले जाइएगा और log n आर इनिशियल log n आर, तो के की वैल्यू अगर हम निकालें, सॉरी यहाँ पॉजिटिव आएगी, हाँ क्योंकि ये नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव जाएगी। के की वैल्यू निकालें तो के, इससे पहले हमको पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log n आर नॉट अपॉन आर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है log m माइनस log n होता है ना, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा कई बार, log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम इस मान को ऐसे लिख सकते हैं। अब k बराबर अगर मैं यहां ले जाऊं तो 1 अपॉन t log n आर नोट अपॉन आर, ये आ जाएगा। अब log n जो होती है उसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए 2.303 log 10 होती है। इस वैल्यू को यहां पुट करता हूं तो k बराबर 2.303 अपॉन क्या आ जाएगा t, और यहां हो जाएगा log 10, ये हो जाएगा आपका आर नोट अपॉन आर। हाँ है ना, ये हमारी आ गई भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। रेट कांस्टेंट की क्या गई वैल्यू। अब मैंने आपसे कहा था फोर्थ से हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लीनियर इक्वेशन y mx प्लस c, ठीक है। तो रखो भाई, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस पे क्या है आपका log n r, x एक्सिस पे क्या आपका, ये देखो x एक्सिस पे क्या है t, क्या है t, ठीक है। x एक्सिस पे क्या आपका t, और आपका स्लोप क्या है माइनस का। कहां से खींचा जा रहा है? log n r नोट से, r इनिशियल, तो t बराबर 0 पर r इनिशियल होगा, तो log n r इनिशियल, ठीक है। और जो स्लोप होगा वो किसका होगा? माइनस के। बोलो जी, बन गया ग्राफ, हाँ है ना। और एक आप इस वैल्यू से भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो फिफ्थ नंबर से, ठीक है। ये आपका लीनियर इक्वेशन में ये y हो जाएगा और ये mx हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ दो वैल्यू है, इस तरफ ओनली वन वैल्यू है, तो वन वैल्यू वन y एक्सिस पे आ जाएगी, और ये टू वैल्यूज है जिसमें से x और t और k किसकी आ जाएगी? पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो आपका स्लोप बनेगा वो ऐसे बनेगा एकदम इंक्रीजमेंट के लिए, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस थी।